बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा बहुत की। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम को लिखें। तो पहला प्रश्न, किरचॉफ के नियम को लिखें तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की जांच करें। तो पहला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम को लिखें तथा इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की जांच करें। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि अपवहन वेग का व्यंजन ज्ञात करें। अपवहन वेग का व्यंजक ज्ञात करें। ये सब 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक निकालें। ये क्वेश्चन कह रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्यंजक निकालें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ में अंतर बताएं। ये सब VVI है, 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए याद करके जाइए। 100% गारंटी है कि आएगा तो ही आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बायोसेवार्ट के नियम को लिखें तथा इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। बायोसेवार्ट के नियम को लिखना तथा इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन क्या है? इसके सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि को भी वर्णन करना है। साइक्लोट्रॉन क्या है उनको आपको लिखना है, सिद्धांत इसका क्या क्या वो भी बताना है, इसका नक्शा बनाना है, बनावट बनाना है और इसका क्या क्या क्रियाविधि है वो भी आपको लिखना है एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जा सकता है, तो इसे याद कर लें। हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करें। हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें। तो चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी परिपथ जिसमें एक प्रेरक प्रतिरोध और संधारित्र लगा हो तो उसका व्यंजक ज्ञात करें। कह रहा अल्टरनेटिंग करेंट परिपथ जिसमें एक प्रेरक प्रतिरोध और संधारित्र लगा हो तो उनका व्यंजक प्राप्त करें या ज्ञात करें, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करें। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 10वां, ट्रांसफॉर्मर का संक्षिप्त वर्णन करें। ट्रांसफॉर्मर का संक्षिप्त वर्णन करें मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, समझाएं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, वो समझाएं। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करें कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के और चुंबकीय घनत्व के अनुपात हमेशा एक होता है। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग में विद्युतीय ऊर्जा घनत्व के और चुंबकीय घनत्व की अनुपात हमेशा एक होता है।
तो चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर, 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये न्यूमेरिकल है, भी आई है, आने की संभावना है। कह रहा है 64 मीटर ऊंचे एक्सप्रेशन 64 मीटर ऊंचे एक्सप्रेशन एंटीना और 81 मीटर ऊंचे ग्राहो एंटीना मीनार की चोटी पर रखे हैं। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है 64 मीटर ऊंचे एक्सप्रेशन एंटीना है और 81 मीटर ग्राहों के एंटीना मीनार की चोटी पर रखा है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14वां। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, संचित्र वर्णन करें। लॉजिक गेट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, संचित्र वर्णन करें। लॉजिक गेट कितने प्रकार का समीकरण लिखना, अभी चित्र भी बनाना, अब बुलियन व्यंजक भी लिखना है उसका। तो चलिए 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो आप मंगाना चाहते हैं तो मैं बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, चुंबकीय अवयव क्या है। चुंबकीय अवयव क्या है, दिक्पात कोण, नमन कोण और क्षैतिज घटक को भी लिखे। चुंबकीय अवयव क्या है, दिक्पात कोण और नमन कोण और क्षैतिज घटक को भी लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर वीडियो का आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर से पास कर सकें।